नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला, रचना एवं रचनाकार व अन्य से कुछ प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ से फ़ायदा हो सके, आपको एग्जाम में यहाँ से नंबर मिल सके। और इस वीडियो में हम लोग टोटल 130 प्रश्न कवर कर रहे हैं, अर्थात इस टॉपिक से, जिसका ये हमारा तीसरा वीडियो और अंतिम वीडियो है, जिसमें हम लोग लगभग 40 प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही जैसे अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आप हमारे साथ अदर सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं, जिसका आपको नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जा करके हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। तो चलिए, प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। गोंडी चित्रकला के चित्रकार हैं, ठीक है। तो कौन इनके चित्रकार है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो दिया है देख सकते हैं, ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में जो दिया है ना, तीनों में से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न है वह है, बेगलुर मंडावी का जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना। तो इसका जो आंसर देख सकते हैं, आंसर देखने से पहले चार ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। रायपुर दिया है, नारायणपुर दिया है, बस्तर और दुर्ग दिया है। और जो इसका आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बस्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। बेगलुर मंडावी किस जनजाति के चित्रकार हैं, ठीक है। तो किस जनजाति से है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाले प्रश्न है। मिट्टी शिल्प आदि शिल्प है, ठीक है। क्या बोला है, मिट्टी शिल्प आदि शिल्प है। अगला है, बस्तर का मिट्टी शिल्प अलग पहचान रखता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, ठीक है। कौन से कथन सही है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला दिया है केवल एक, दूसरा दिया है केवल दो, तीसरा दिया है एक और दो दोनों, और जो चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, मिट्टी शिल्प आदि शिल्प है, सही है। और दूसरा क्या है, बस्तर का मिट्टी शिल्प अलग पहचान रखता है, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से शिल्प कलाएं हैं, तो कौन से शिल्प कलाएं हैं। काष्ठ शिल्प है, बांस शिल्प है, मिट्टी शिल्प है, या फिर ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, घड़वा शिल्प कला किस जनजाति की कला है, ठीक है। तो कौन सी जनजाति की कला है। मुरिया दिया है, मलार दिया है, माड़िया दिया है, और जो देख सकते हैं ऑप्शन डी दिया है, ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला देखते हैं। हरतालिका किस देव की पूजा का पर्व है, ठीक है। तो किस देव की पूजा का पर्व है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव की पूजा का यह पर्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गोदना प्रतीक है, तो गोदना किसका प्रतीक है। कृषि का प्रतीक है, जाति का प्रतीक है, लोक जीवन का प्रतीक है, या फिर ये सभी। तो जो गोदना है दोस्तों, किसका प्रतीक है, तो लोक जीवन का प्रतीक है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से वाद्य यंत्र है, तो कौन से वाद्य यंत्र है। तंबूरा है, तो ये तो वाद्य यंत्र है। चिकारा भी वाद्य यंत्र है, और तिनटरिया, ये भी क्या है, एक वाद्य यंत्र है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से बच्चों के आभूषण है, तो बच्चों के आभूषण कौन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको चार यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगला है बगनखा, ठीक है। ये क्या है, बगनखा लिखाता है ऐसा टाइप का, ठीक। बघनखा ये है आपका। दूसरा है ठुमड़ा, तीसरा है मुंगवा, और ऑप्शन जो डी दिया है वो है ये सभी। तो इसका जो आंसर है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रियों का प्रिय आभूषण है, इनमें से कौन सा स्त्रियों का प्रिय आभूषण, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। पटिया दिया है, बेदी दिया है, ओढ़नी दिया है, या फिर गोदना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, श्रीमती तीजनबाई का संबंध है, तो किससे उनका संबंध है, ये हमसे पूछा गया है। पंडवानी है, गम्मत है, भरथरी है, या फिर ये सभी। तो उनका, इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडवानी से उनका संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री से सम्मानित महिला है। ममता चंद्राकर दिए है, तीजनबाई दिए है, ऋतु वर्मा, या फिर कविता वासनिक। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी, तीजनबाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना है, तो इनमें से कौन सा डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सुबह की तलाश है, पिंजरा के मैना है, बंगाल का अकाल है, या फिर गोटी के गोट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन पहला, अर्थात ऑप्शन ए, सुबह की तलाश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है कथन वाले प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है लोक कलाएं संस्कृति की संवाहक नहीं होती, ठीक है। अगला दिया है लोक कलाओं में किसी घटना के माध्यम से इतिहास व संस्कृति के दर्शन होते हैं। तीसरा दिया है लोक कलाएं लोकमानस को मूल भावनाओं को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है, उपरोक्त में से कौन से सही है बोला गया है ना भाई, कौन से सही है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, देख सकते हैं यहाँ पर। और आपको आंसर में बताना है केवल एक है, केवल दो है, केवल तीन है, या फिर ये सभी हैं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप लोग लिखिएगा, 106 नंबर का प्रश्न है तो 106 लिखिएगा। उसके बाद वहाँ पर जो भी आंसर है उसको यहाँ पर आपको बताना है। करसना पाटा है, ठीक है। करसना पाटा क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कला है, नाट्य है, लोकगीत है, या फिर नृत्य है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, यह एक लोकगीत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है आदमी में नौवा और चिड़ई में कौवा का अर्थ है, ठीक है। तो इसमें हमको चार ऑप्शन दिया और उसका जो अर्थ है ना वो हमको बताना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ऑप्शन ए में दिया है जमाना बदल गया है, धारा विपरीत है। ऑप्शन जो बी दिया है मनुष्य में नाई और पक्षियों में कौवा चतुर होता है। ऑप्शन जो सी दिया है धान और ब्राह्मण में अनेक भेद होते हैं। और ऑप्शन जो डी दिया है अशिक्षा के लिए सब अक्षर बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या दिया है देखते हैं, जिसमें दिया है मनुष्य में नाई और पक्षियों में कौवा चतुर होता है। ये हमसे यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जो पूछा गया था प्रश्न उसका। अगला प्रश्न देखते हैं छानी में होरा भूंजना, ठीक है। क्या है छानी में होरा भूंजना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या होता है, ऑप्शन ए दिया है अत्याचार करना, ऑप्शन बी दिया है अन्याय करना, ऑप्शन सी दिया है चापलूसी करना, और ऑप्शन डी दिया है निराश करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अत्याचार करना। अगला प्रश्न है लोटा धरना का अर्थ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी शब्द लोटा धरना, उसका अर्थ हमको यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा ऑप्शन बी भिखारी होना। अगला प्रश्न देखते हैं चित्त ले उतरना से तात्पर्य है, ठीक है। तो चित्त का मतलब होता है मन, तो मन से उतरना, ठीक है। मन से उतरना क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है। ऑप्शन ए दिए है निरुपमा शर्मा, ऑप्शन बी दिया है ऋचा शर्मा, ऑप्शन सी दिया है रंजना शर्मा, या फिर ऑप्शन डी दिया है भावना परगाहिना। तो इसका जो परगाहिन हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है छत्तीसगढ़ी भाषा का प्राचीन नाम है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं, सबसे पहले छत्तीसगढ़ी बोली है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, तो यह क्या है कोसली है, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय लोक संस्कृति में चित्रकला का बीज, ठीक है। क्या बोला है चित्रकला का बीज किसे माना गया है। तो किनको माना गया है, स्वास्तिक को माना गया है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, स्वास्तिक को माना गया है, याद रखिएगा चित्रकला का बीज। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है घर की मुख्य दीवारों पर सवनाही, ठीक है। क्या बोला है घर की मुख्य दीवारों पर सवनाही का अंकन कब किया जाता है, कब किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है होली, ऑप्शन बी दिया है शिवरात्रि, ऑप्शन सी दिया है पूर्णिमा, और ऑप्शन डी दिया है हरियाली चौथ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है कंघी कला के लिए प्रसिद्ध जनजातीय है कौन है। तो मुड़िया जनजाति होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है घड़वा कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। घड़वा कला के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो बस्तर प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों अच्छे से। घड़वा धातु शिल्प कला का प्रणेता किसे माना जाता है, किनको माना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा जयदेव बघेल को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है ढोकरा शिल्प, ठीक है। क्या है ढोकरा शिल्प में प्रयुक्त सामग्री है। तो क्या है मिट्टी है, मोम है, पीतल धातु है, ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसे लोकगीतों का राजा
माना जाता है। बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा भी गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी ददरिया। ठीक है, ददरिया को ना लोक गीतों का राजा माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सुबह गीत किस अवसर पर गाया जाता है। ये आपके लिए प्रश्न है, इजी प्रश्न है, 123वें नंबर का प्रश्न है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सुबह गीत किस अवसर पर गाया जाता है। होली के अवसर पर गाया जाता है, दशहरा के अवसर पर गाया जाता है, हरियाली अमावस्या के अवसर पर गाया जाता है, या फिर दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। तो चारों में से कौन इसका आंसर, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है गुरु घासीदास के जीवन चरित्र पर आधारित गीत है, कौन सा है। पंथी गीत है, ददरिया है, बांस गीत है, या फिर सुआ गीत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पंथी गीत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 3 छिद्र वाले बांस से बने वाद्य यंत्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, देख सकते हैं 4 ऑप्शन है यहाँ पर, और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अलगोजा कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जगार कथाओं के समय बजाया जाने वाला पूजा वाद्य यंत्र है, वाद्य है, कौन सा है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी धनकुल। ठीक है, याद रखिएगा सभी को आप लोग अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं। झांझ का एक छोटा स्वरूप कहलाता है, कौन क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा गया। झांझ का बोला गया है ना भाई, ये वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा। और इसका जो छोटा स्वरूप होता है उसको मंजीरा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन प्रमुख लोक कलाकार नहीं है, कौन प्रमुख लोक कलाकार नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तीजन बाई दिया है, बरसाती मैया दिया है, प्रेम चंद्राकर दिया है, और ऑप्शन डी दिया है साधना जैन। तो कौन नहीं है बोला है ना, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा साधना जैन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक गाथा है, तो कौन सी छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक गाथा है। ढोला मारू दिया है, कल्याण साय की गाथा है, लोरिक चंद है, या फिर फुलवासन की गाथा है। देख सकते हैं तो कौन गाथा ये हमसे पर पूछा गया है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कूट दिया है, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, या फिर ये सभी। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अर्थात इस जो 130 क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं ना उसमें का ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न क्या दिया है। छत्तीसगढ़ साहित्य के प्राचीन काल की विशेषता है, तो क्या विशेषता है प्राचीन काल की। धार्मिक गाथा दिया है, प्रेम गाथा दिया है, वीर गाथा, या फिर ये सभी। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है फिर प्राचीन काल की विशेषता जो है ना वो क्या है, ये सभी, अर्थात यहाँ पर धार्मिक गाथा, प्रेम गाथा और वीर गाथा तीनों का आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा बेलफुल लगा वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।